पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल में जो है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल को किस बेस पर अरेंज किया गया है। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर अरेंज किया गया है, क्योंकि हमने जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया और एट द एंड इस नतीजे पर पहुँचे कि एटॉमिक नंबर की बेस पे अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें तो हमें बेस्ट रिजल्ट्स जो है मिल सकते हैं, या एलिमेंट्स में रेगुलरिटी पाई जाती है। तो इस वजह से हम जो है एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको इस पीरियोडिक टेबल में कुछ कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि ये वर्टिकल कॉलम है आपके पास, इसी तरह ये सेकंड वर्टिकल कॉलम है, ये थर्ड वर्टिकल कॉलम है, एंड सो ऑन, ये सारे यहाँ तक जो है वर्टिकल कॉलम्स हैं आपके पास। और इन वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? इन वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन ग्रुप्स को हमने जो है वो सब ग्रुप्स में भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि हमने कुछ ग्रुप्स को ए सब ग्रुप का नाम दे दिया है और कुछ ग्रुप्स को हमने बी सब ग्रुप्स का नाम दे दिया है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ग्रुप 1A, ये सेकंड ग्रुप जो है इसको हमने नाम दिया है सेकंड A। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास थर्ड A, फोर्थ A, फिफ्थ A, सिक्स A, सेवन्थ A और 8A। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास सब ग्रुप बी होते हैं उनको हम जो है यूँ डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है फर्स्ट बी और सेकंड बी, फिर यहाँ से थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी और उसके बाद ये एट्थ बी। इन तीन ग्रुप्स को मिला के हमारे पास एक जो है एट्थ बी ग्रुप बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको ग्रुप्स को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पीरियड्स की बात। अब पीरियड्स क्या होते हैं? आपको जो है पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल रोज़ नज़र आ रही होंगी, जैसे कि ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, इसी तरह ये फोर्थ रो है। तो इन हॉरिजॉन्टल रोज़ को हम क्या कहते हैं? इन हॉरिजॉन्टल रोज़ को हम कहते हैं पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखें कितनी हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं। ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रो है, ये सेकेंड हॉरिजॉन्टल रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। टोटल हमारे पास जो है 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, मतलब हमारे पास 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप्स कितने हैं? तो ग्रुप्स हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो एक पीरियोडिक टेबल में अभी तक हमने ये देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने और एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। और दूसरी बात ये कि इसमें ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं। ग्रुप्स जो हैं वर्टिकल कॉलम्स को या वर्टिकल लाइंस को हम ग्रुप्स कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज़ को हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखने के बाद अब हम जो है 1 बाय 1 पीरियड्स को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम पीरियड्स को जो है वो डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला पीरियड हमारे पास है ये वाला, ये हमारे पास सबसे पहला पीरियड है। अब यहाँ पे इस पीरियड में हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक तो हाइड्रोजन और सेकंड वन हमारे पास कौन सा है? ये हीलियम। तो पहला पीरियड जो है वो 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके अलावा जो हमारे पास सेकंड और थर्ड पीरियड है, सेकेंड और थर्ड पीरियड जो है ये 8 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और इन 8 एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें के जो है ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस या फिर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम जो है नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। तो सेकंड और थर्ड जो पीरियड है उसके एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो एस और पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इन सब एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो ये सेकेंड और थर्ड पीरियड ये शॉर्टर पीरियड कहलाते हैं। ठीक है, शॉर्ट पीरियड होते हैं ये। उसके अलावा अगर एक और प्रॉपर्टी पे इनकी जो है वो नज़र दोहराई जाए तो हमारे पास जो है सबसे पहले अगर हम देखें लिथियम की बात अगर हम कर लें तो फर्स्ट एलिमेंट अगर हम इन
दोनों के दोनों पीरियड्स में किसी भी एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट मान लेते हैं और फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं और 8th एलिमेंट जो है उसको काउंट करते हैं, तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ से मिलती जुलती होंगी। जैसे कि हम लिथियम को अगर मैं फर्स्ट कंसीडर कर लूँ, फर्स्ट एलिमेंट, तो मेरे पास आगे मैं काउंटिंग शुरू करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सोडियम से मिलती जुलती हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बोरोन को देख लूँ, तो बोरोन को अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर कर लूँ, ठीक है, तो फिर आगे मैं काउंटिंग शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब बोरोन की प्रॉपर्टीज़ एल्यूमिनियम से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में रिजेम्बलेंस पाई जाती है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 4th और 5th पीरियड। अब ये 4th और 5th पीरियड, ये हमारे पास 4th पीरियड है, ये जो है ये जो पूरा का पूरा, ठीक है, और ये जो है रुबिडियम से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास 5th पीरियड है, ये वाला, ठीक है। तो अब ये दोनों पीरियड जो हैं इनको हम लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, और उसके अलावा इनमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी होती है, इनमें एलिमेंट्स की तादाद 18 होती है, ठीक है। इन 18 में से जो है हमारे पास तकरीबन 8 एलिमेंट्स तो हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, और बाकी के जो 10 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि इस तरफ हमारे पास ये कुछ नॉर्मल एलिमेंट्स हैं 4th और 5th पीरियड के। इसी तरह अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर जो है 4th और 5th पीरियड के ये नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो सेंटर वाले एलिमेंट्स हैं, ये वाले, ठीक है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो 4th और 5th अगर हम पीरियड देखें तो 4th और 5th पीरियड में हमारे पास जो है तकरीबन 8 जो है वो हमारे पास नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, और 10 जो है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास फोर्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं और 5th पीरियड में भी 18 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर भी सेम सेकंड और थर्ड पीरियड वाली बात कि अगर जो है यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है वो 18th एलिमेंट के बाद पाई जाती है। मतलब अगर मैं किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट कंसीडर कर लूँ, जैसे कैल्शियम को, तो मैं 18 एलिमेंट जो है उनकी काउंटिंग स्टार्ट करूँगी, और जब 18th एलिमेंट आएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो कैल्शियम से मिलती जुलती होंगी। जैसे कि मैं अगर कैल्शियम को फर्स्ट मान लूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। मतलब 18वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। तो कैल्शियम की प्रॉपर्टी स्ट्रोंशियम से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 6th पीरियड। अब 6th पीरियड जो है इसको भी हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं, और इसमें जो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो 32 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 32 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल ये हमारे पास एक पीरियड है। इसके अलावा इसमें जो है नॉर्मल एलिमेंट्स की तादाद कितनी होती है? नॉर्मल एलिमेंट्स हमारे पास इसमें होते हैं 8। जैसे कि ये हमारे पास 2 ये नॉर्मल एलिमेंट्स, और आगे की तरफ अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास जो है ये, तो टोटल हमारे पास 6 ये नॉर्मल एलिमेंट्स और बाकी 2 ये नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 8 नॉर्मल एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। ये जो सेंटर वाले मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास 6th पीरियड के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो हैं 6th पीरियड के, उनको हमने यहाँ साइड पे सेपरेट करके भी लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ जो है शो किया हुआ है। ये भी 6th पीरियड के एलिमेंट्स हैं और इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इनका दूसरा नाम ये है लेंथिनाइड्स, क्योंकि ये देखें ये लेंथिनम से स्टार्ट हो रहे हैं तो इनको हम लेंथिनाइड्स कहते हैं। ये देखें बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है 56 और लेंथिनम का एटॉमिक नंबर है 57, तो इनको यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है एलिमेंट्स, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये लेंथिनाइड्स कहलाते हैं और ये 6th पीरियड से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 7th पीरियड, तो 7th पीरियड हमारे पास जो है वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 जो हैं नॉर्मल एलिमेंट्स हैं और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये वाले, ठीक है, ये 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इसके। इसी तरह जिस तरह 6th पीरियड की हमने बात की, इसी तरह 7th पीरियड में भी जो है कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो नीचे हमने यहाँ पर
शो किए हुए हैं, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखें रेडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है 88। इसी तरह एक्टिनम का जो एटॉमिक नंबर है वो 89 है। तो यहाँ इन एलिमेंट्स को यहाँ पर आना चाहिए, ये सेवन्थ जो पीरियड है उसका ये पार्ट है, ठीक है। तो सेवन्थ पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 2 हमारे पास जो है नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा 10 इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा है उनको हम वो 14 है और उनको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अब कि पीरियड्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है।